फिबोनाची की सीरीज़ का पहले रिकर्जन लिखते हैं, देन उसके बाद उसका हम टॉप डाउन लिखेंगे और देन बॉटम अप लिखेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं इसका नॉर्मली रिकर्जन लिख रहा हूँ, n=5 के लिए हम इसको सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, system.out.println फिबो नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, राइट। इसमें n पास कर रहे हैं हम बेसिकली, और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट फिबो इंट n। ओके, सबसे पहले बेस केस, अगर n== 0 है या फिर n== 1 है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर नोन है। रिटर्न कर दूंगा यहाँ से मैं क्या 1 रिटर्न कर दूंगा यहाँ से मैं n को, सॉरी। और इसके अदरवाइज मैं 2 कॉल दूंगा, इंट f1 = फिबो n-1, और सेकंड कॉल f2 = फिबो n-2, राइट। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा f1 प्लस f2, राइट। इसको रन करते हैं एक बार, तो ये दे रहा है 5। नो समझते हैं ये कैसे चल रहा है, ओके। सो एक बार समझते हैं इसको, आओ। तो ये देखो, इसको 5 के लिए ड्राइन करता हूँ बेसिकली मैं। देखो गाइस, 5 के लिए जब मैं इसको ड्राइन कर रहा हूँ तो हमारे पास 5 है, राइट। क्या ये n=0 है? जी नहीं। क्या n=1 है? जी नहीं। तो ये लाइन नहीं चलेगी, राइट। अब सॉल्व करूंगा n-1 के लिए, तो पहले ये वाला रिकर्जन चलेगा, राइट। 4, फिर से क्या हुआ, दोबारा से ये कॉल हो गया, राइट। ये वाला दोबारा से कॉल होगा 4। तो जब 4 हुआ, क्या n=0 है? जी नहीं। क्या 1 है? नहीं। अब ये 3 के लिए कॉल होगा, राइट। अभी मेरा क्या कहते हैं 2 मतलब 1 के बराबर या 0 के बराबर नंबर नहीं है। फिर दोबारा ये वाला कॉल चलेगा, ये होगा 2। पहले ये चलेगी गाइस पूरी, फिर यहाँ पे आएंगे, राइट। अब इसका देखो 1, अब जैसे 1 चलेगा तो 1 ये है, इसके लिए क्या कर जाएगा, रिटर्न कर देगा यहाँ से ये 1। इसके इस वाली के लिए ये लेफ्ट कॉल चल चुकी है, अब ये वाली कॉल चलेगी, ये वाली n-2। ये क्या है 0। अब ये 0 है, तो सिंस 0 क्या होगा, यहीं से रिटर्न कर जाएगा 0, राइट। अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, f1 प्लस f2। अब हम यहाँ खड़े हैं गाइस, इस टाइम पे हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। यहाँ खड़े हैं जब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, f1 प्लस f2। f1 क्या है, f1 में 1 है और f2 में क्या है 0 है, तो यहाँ से रिटर्न होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। अब हम इस ब्रांच पे आए, जब हम इस ब्रांच पे आए तो इसके लिए लेफ्ट वाली कॉल चल चुकी है, राइट वाली कॉल चलाएंगे, मतलब ये वाली कॉल चलाएंगे। f1 चल चुका है, f2 चलाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा, राइट। अब जब 2 आ जाएगा, फिर से 2 आएगा, तो फिर 2 के लिए ये वाली कॉल चलेगी, पहली वाली, इसके लिए 1 और फिर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा गाइस, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से f1 प्लस f2 मतलब 1 प्लस 0, दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। अब हम इस ब्रांच पे आ गए, इसके लिए लेफ्ट भी चल चुका, इसके लिए राइट भी चल चुका, फिर रिटर्न वाली स्टेटमेंट चलेगी। 1 + 1 यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम अब इस 4 ब्रांच पे जब मैं आऊँगा रिटर्न करते करते, तो इसके लिए लेफ्ट चल चुका है, इसके लिए राइट नहीं चला, राइट चलेगा तो 3 आएगा, राइट। इसके लिए 3 आएगा, ओके। जब 3 आएगा तो फिर 3 के लिए ये वाली कॉल चलेगी, ये वाली कॉल चलेगी, फिर 2 के लिए भी ये वाली कॉल चलेगी, सबसे ऊपर वाली। स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ गाइस, सिंपली जैसा दिख रहा है, ओके। 1, अब जैसे ये 1 आया, तो 1 आने के बाद बेस केस मिल गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, ओके। अब इस 2 के लिए ये वाली कॉल चल चुकी, f1 वाली चल चुकी, अब f2 वाली चलेगी, इसके लिए 0 कॉल करूँगा। 0 जब ये फंक्शन वापस इधर आएगा 0 आएगा, 0 से मैं रिटर्न कर दूंगा 0, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0। अब इस 2 वाले के लिए ये भी चल चुका, ये भी चल चुका, इस वाली ये स्टेटमेंट चलेगी f1 प्लस f2। इसके f1 में 1 है, f2 में 0 है, तो यहाँ से इन दोनों का सम रिटर्न करवा रहा हूँ। सम कहाँ पे आ जाएगा, इस 3 पे आ जाएगा, राइट। इस 3 पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस 1 आ जाएगा, ओके। अब इस 1 के लिए, अब इस 3 वाले पे जब मैं आऊँगा तो इसके लिए ये वाली ब्रांच चल चुकी है f1, अब इसके लिए ये नीचे वाली चलेगी, तो यहाँ पे 2 चलेगा, राइट। इसके लिए अब क्या चलेगा 1 चलेगा, सॉरी n-2 चलेगा, 1 चलेगा। ये n-1 है, सॉरी गाइस ये 1 है, n-2 थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, दोबारा से चला देता हूँ मैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो गाइस, हमारे पास 5 था, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 था, ≠0, f1 चला, f1 चला, 4 आया, राइट। अब इस 4 के लिए भी दोबारा से f1 चलेगा, 3 चला, 3 चला, फिर दोबारा से क्या चलेगा 1 चलेगा, यही वाला चलेगा, फिर इसके लिए 1 चलेगा, क्योंकि जब ये कॉल होगा तो ये दोबारा कॉल होगा, ये फिर इसके लिए जैसे 1 आएगा, 1 से क्या रिटर्न हो जाएगा गाइस, 1 से रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे व्हाट, 1 से रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। अब इस वाली ब्रांच पे आएगा, यहाँ पे इसके लिए लेफ्ट चल चुका, मतलब ये वाली लाइन चल चुकी है, अब ये वाली लाइन चलेगी। ये लाइन क्या है n=0, मतलब ये 0 के लिए आएगा, यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए अब इस ब्रांच के लिए ये भी चल चुका और ये भी चल चुका, अब रिटर्न करेंगे f1 प्लस f2, 1 + 0, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 1,
यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 1 गाइस। ओके, अब जब हम 3 पे आएंगे, 3 के लिए लेफ्ट चल चुका, अब 3 के लिए राइट चलेगा, राइट चलेगा तो n-2 चलेगा मतलब 1। ओके, यहाँ से क्या रिटर्न होगा गाइस, 1 रिटर्न होगा, राइट। अब 1 इसके लिए अब रिटर्न क्या करना है, F1 प्लस F2, F1 में 1 है, F2 में 1 है, यहाँ से रिटर्न क्या होगा 2 रिटर्न हो जाएगा, राइट। अब 4 पे जब हम 4 पे आए गाइस तो 4 के लिए ये वाली कॉल तो चल चुकी है, देखो ये वाली कॉल चल चुकी है, ये वाली कॉल चलेगी n-2 चलेगी तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, अब इस 2 के लिए ये वाली कॉल चलेगी ऊपर वाली 1, यहाँ से 1 से रिटर्न क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमारे पास 0। अब इस 2 के लिए ये वाली कॉल चल चुकी है, अब ये वाली कॉल चलेगी, जब ये वाली कॉल चलेगी गाइस तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा व्हाट 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 से रिटर्न क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 गाइस। अब 1 यहाँ पे F1 के अंदर 1 है और F2 के अंदर 0 है, तो यहाँ से रिटर्न होकर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। अब इस 4 के लिए गाइस लेफ्ट चल चुका है, राइट चल चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3। अब हम इस पे आए 5 पे आए, इस 5 के लिए ये ऊपर वाला चल चुका है, ये सॉल्व चल चुका है, अब ये वाला चलेगा n-2, जहाँ पर आएगा 3। इस 3 के लिए गाइस वापस से फिर 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा, फिर इसके लिए 1 चलेगा, इसके लिए 0 चलेगा, जैसे ही 1 चलेगा यहाँ से 1 आ जाएगा गाइस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस क्या हुआ, ये पूरा रिकर्जन चला। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से रिकर्जन चल रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल आएगी 2 to the power n। अब समझते हैं गाइस इसको हम मेमोराइजेशन से कैसे करेंगे, देखो समझते हैं इसको। मेमोराइजेशन से करने के लिए गाइस हम पता क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेमोराइजेशन में हम चीज़ों को याद करते हैं, मेमोराइजेशन में हम स्टोरेज बनाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि हमें, अब देखो स्टोरेज के लिए हम एरे यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एरे, राइट। एरे, तो एरे देखेंगे हम कि 1 डायमेंशन का होगा या 2 डायमेंशन का होगा, तो वो हम डिफाइन करते हैं विद द पैरामीटर्स ऑफ द रिकर्जन। जब हम ये रिकर्जन गाइस चला रहे हैं तो इसमें पैरामीटर कितने ऐसे पैरामीटर हैं जो वेरी कर रहे हैं, जहाँ पर एक पैरामीटर ही ऐसा है जो वेरी कर रहा है, दैट मीन्स हम 1D एरे बनाएंगे गाइस। क्या बनाएंगे हम 1D एरे बनाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस 1D एरे बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, राइट। तो एक एरे बना लेंगे, डीपी एरे बना लिया, न्यू इंट n, ओके। इसमें जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे डीपी एरे भी पास कर दूँगा, राइट। यहाँ पे हम इस डीपी को कैच कर लेंगे, राइट। अब देखो गाइस अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम एक एरे बना रहे हैं, हम क्या करेंगे 0th वाले फिबोनाची का आंसर 0th वाले इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, 1 वाले फिबोनाची का रिजल्ट 1 इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, 2 वाले का 2 पे, 3 वाले का 3 पे, 4 वाले का 4 पे और 5 वाले का 5 इंडेक्स पे, राइट। 5 वाले का 5 इंडेक्स पे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे गाइस, कॉल देना चालू करा हमने, राइट। हमने कॉल देना चालू करा 4 के लिए और 3 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलेगा। फिर 3 के लिए चला और 2 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए और 1 के लिए चलेगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 के लिए चलेगा और 0 के लिए चलेगा। जैसे ही 1 के लिए चलेगा तो रिटर्न क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, 0 के लिए चलेगा तो रिटर्न क्या कर देंगे 1। जब हम रिटर्न करेंगे ना गाइस, रिटर्न करने से पहले हम उस पर्टिकुलर जिस फिबोनाची को निकाल रहे हैं उसको उस पर याद कर लेंगे, बस इतना चेंजेस हम करेंगे। डीपी इज पूरा कोड सेम रहेगा जो हम रिकर्जन का लिखते हैं, बस हमें दो स्टेप चेंज करने हैं। सो ही हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उस क्वेश्चन में डीपी लग जाएगी, ओके। सो रिटर्न करने से पहले उसको हम याद कर लेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर। तो देखो हम 2 के लिए याद कर रहे थे, 2 के लिए क्या होगा F1 + F2, मतलब 2 के लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 स्टोर हो जाएगा, राइट। ओके गाइस, कि कभी अगर फ्यूचर में 2 दिखेगा, कभी अगर फ्यूचर में 2 के लिए कॉल लगी तो मैं डायरेक्ट कॉल ना लगाकर मैं इस एरे से आंसर को रिटर्न कर दूंगा, बस हम गाइस ये करेंगे गाइस, ओके। तो चलो एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको रन करके बताऊंगा किस तरीके से कैसे और क्या है, राइट। चलो तो इसमें हमें कुछ नहीं करना गाइस, बस यहाँ पे हम यही कॉल लगाएंगे, यहाँ पे डीपी दे रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पे डीपी दे दी हमने और बस हम यहाँ पे यही कॉल लगाएंगे, इफ़ डीपी ऑफ n नॉट इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस रिटर्न कर दो आप डीपी ऑफ n को। और जब हम रिटर्न करा रहे हैं तो इसको याद करते हुए रिटर्न कराएंगे, डीपी ऑफ n में इसको हम क्या करेंगे याद कर लेंगे। बस गाइस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ये ठीक है।
हाँ गाइस, अब देखो यहाँ पे चूंकि हम n, अब ये एरर क्यों आई, यहाँ पे आएगा +1, राइट। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे बता रहा था, अभी जब हम 5 के लिए मुझे निकालना है तो मैंने कितने साइज़ की एरे बनाई, 1 2 3 4 5 6 साइज़ की एरे बनाई। तो 1 इंडेक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, इंडेक्स +1 करना पड़ेगा। अब ये एरर नहीं देगा गाइस, देखो ठीक है। इसने स्टोर क्या करके दिया, हमें क्या दिया, 5 दिया। तो आओ उसको ड्राई रन करके देखते हैं एक बार कैसे और क्या है, आओ। ओके, तो आओ गाइस इसको ड्राई रन करते हैं एक बार कैसे और क्या है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पूरा ड्राई रन करेंगे, पूरा अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल। देखो हम 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। हम इसको 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और एक हमें एरे बना लिए 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5, राइट। ये हो गया 5 के लिए बनाया, एरे बना लिया हमने 6, मतलब 6 साइज़ की एरे बना ली। ओके, अब नॉर्मली हमने चेक करा क्या ये 5 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, नहीं है, रिटर्न नहीं करेंगे ये। अब ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी, राइट। क्या DP ऑफ 5, अब बाई डिफॉल्ट इस सब में क्या होगा, 0 0 0 0 0 फेल रहता है बाई डिफॉल्ट जब हम इंटीजर एरे बनाते हैं, राइट। क्या DP ऑफ n नॉट इक्वल टू 0, नहीं, अभी तो 0 है, मतलब ये वाली लाइन नहीं चलेगी। हम यहाँ पे आए, n-1 के लिए कॉल लगी, मतलब 4 के लिए कॉल लगी, और n-2 के लिए कॉल लगी, 3 के लिए कॉल लगी, राइट। फिर क्या हुआ, वापस से 3 के लिए कॉल लगी और 2 के लिए कॉल लगी, फिर वापस से 2 के लिए कॉल लगी और 1 के लिए कॉल लगी। ये अभी समझाया तो नॉर्मली रिकर्जन भैया। अब फिर वापस से 1 के लिए कॉल लगी और 0 के लिए कॉल लगी। अब समझना, जब 1 के लिए कॉल लगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा 0, राइट। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा 0। अब देखो पहले ये लाइन चलेगा, या मतलब हम रिटर्न करने से पहले याद करेंगे कहाँ पर, DP ऑफ 2 में। तो DP ऑफ, जब ये यहाँ पे आएंगे DP ऑफ 2 में 1 और 0 को याद कर लेंगे। 1 + 2 कितना होता है, 1 + 0 कितना होता है गाइस, 1 होता है। तो यहाँ पे हम DP ऑफ 2 पर क्या याद कर लेंगे, 1 याद कर लेंगे। मतलब DP ऑफ फिबोनाची, सेकंड फिबोनाची क्या होता है हमारा, 1 होता है, राइट। तो यही तो होता है 0 1, और सेकंड फिबोनाची 1 ही तो होता है, हो गया, राइट। अब देखो, अब जब अब ये हो गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से 1 होगा रिटर्न करके, राइट। तो अब 3 का आंसर कैसे याद करेंगे, इस यहाँ से रिटर्न होके क्या आएगा, इस 1 आया, और यहाँ से रिटर्न होके क्या आया, 1 आया। तो F1 + F2, तो F1 + F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गाइस कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 3 के लिए क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम याद कर लेंगे, अब हम टेबल के अंदर हमने याद कर लिया, राइट। अब फिर यहाँ पे इसके लिए कॉल लगी, जब इसके लिए कॉल लगी हम चेक करेंगे क्या DP ऑफ 2, क्या DP ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 है, जी हाँ, DP ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कॉल अब जाएगी ही नहीं, यहीं से रिटर्न हम आंसर को कर देंगे, मतलब यहीं से रिटर्न कर देंगे, क्या हमने रिटर्न कर दिया यहीं से क्या 1। ओके, तो यहाँ से रिटर्न होकर क्या आ गया गाइस, 1 आ गया, और यहाँ से रिटर्न होकर कितना आया था, 2 आया था, राइट, 2 आया था। अब DP ऑफ 4 पे कितना स्टोर कर दूंगा मैं, DP ऑफ 4 पे स्टोर कर दूंगा F1 + F2। F1 में कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ स्टोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत समझ में आया आपको इतना, ठीक है। तो यहाँ स्टोर हो जाएगा 3। अब 3 मिला, जब मुझे 3 मिलेगा कॉल लगेगी, देखा मैंने क्या DP ऑफ 3 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, जी हाँ, DP ऑफ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 2 है। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, ये दोनों को जोड़ दूंगा और यहाँ क्या स्टोर कर दूंगा अब, F1 + F2, मतलब DP ऑफ 5 पे मैं क्या स्टोर कर दूंगा अब, यहाँ स्टोर हो जाएगा गाइस 5। तो दैट इज, सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट द मेमोराइजेशन। जब कभी भी आप नॉर्मल रिकर्सन लिख दोगे, बस आपको याद करना है और आपको ये चेक लगाना है, आपका DP लग गया। दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन गाइज, ओके, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। अब देखो हमने अभी इसका क्या कहते हैं, अभी हमने इसका टॉप डाउन देख लिया, राइट। अब इसका हम देखने जा रहे हैं बॉटम अप। अब जैसे मान लो कभी हमारे सामने DP का क्वेश्चन आया, राइट, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन DP का है। अब DP हमारे पास 2 तरीके की होती है, टॉप डाउन और बॉटम डाउन। अब हमें बॉटम अप लगाना है सोचने के लिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बॉटम अप लगाएं। तो देखो इसको मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि हम बॉटम अप कैसे लगाएं, ओके। तो रादर देन हमको ये पता लगाने के बजाय कि हम बॉटम अप कैसे लगाएंगे, हम समझते हैं कि हम टेबल को कैसे फिल करेंगे, राइट। बॉटम अप में एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना होता है, हमें टेबल को फिल करना होता है, राइट। टेबल वाली चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, टेबुलेशन, टेबल वाली चीज़ों से डील करना होता है, राइट। सो अब इसको हम सीखेंगे किस तरीके से हमें टेबल को फिल करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे गाइस, जब कभी भी हम बॉटम अप लिखेंगे, राइट, तो पहले बॉटम अप को समझते हैं। बॉटम अप में आपको 2 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले आपको मैनुअली क्या करने पड़ेंगे, बेस केस को फिल करने पड़ेंगे, मैनुअली बेस केस को आपको फिल करने पड़ेंगे, राइट। मैनुअली बेस केस को फिल करने पड़ेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको प्रोसीड करना है, फिर बताऊंगा, ठीक है।
तो पहला स्टेप आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप बॉटम अप लिखोगे तो आपको बेस केसेस को फिल करना है मैनुअली, ठीक है। एरे के अंदर जो भी एरे हम बना रहे हैं 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, वो मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कौन से डायमेंशन एरे हमें एरे बनानी है, राइट। सो इन दैट केस गाइस कि हम क्या करेंगे, नॉर्मली बेस केस को सबसे पहले फिल करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, बेस केस को फिल करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स का बॉटम अप समझते हैं और समझते हैं कैसे और क्या है, और टेबल को फिल करना सीखेंगे कि हाउ एक्चुअली बिहाइंड द सीन टेबल इज फिल्ड, राइट। सो देखो अभी जो हमने इसका कोड लिखा वो हमने क्या लिखा गाइस, इसका जो हमने कोड लिखा नॉर्मली वो लिखा बॉटम अप। अब हम इसका अब जो हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं टॉप डाउन, राइट। सो देखो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के बाहर ही मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट टॉप बॉटम अप, राइट। इसमें हम क्या ले रहे हैं, इंट एन ले रहे हैं, ओके गाइस। अब इसमें भी हम क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल बनाएंगे एरे, न्यू इंट n +1, राइट। अब dp मैंने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी बॉटम अप लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, बेस केसेस को फिल करेंगे। dp ऑफ 0 पे हम फिल कर देंगे 0, राइट। dp ऑफ 1 पर हम क्या फिल कर देंगे 1, बिकॉज 0 और फिबोनाची नंबर हमें क्या है, नोन है, राइट। हमारे पास 0 और 1 फिबोनाची हमें नोन रहते हैं, दीज आर द बेस केसेस जो हमें फिल करने हैं मैनुअली, राइट। अब मैनुअली फिल करना है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका रिकर्जन ट्री दोबारा से बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। 5 का मुझे निकालना है तो मुझे 4 चाहिए होगा, 4 निकालना है तो 3 चाहिए होगा, 3 निकालना है तो 2 चाहिए होगा, 2 निकालना है तो 1 चाहिए होगा, राइट। 2 निकालना है तो 1 और 0 चाहिए होगा। अब देखो बॉटम अप ये बेस केसेस था, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बताओ गाइस। ये वाला फिबोनाची मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं, मेरे पास ये एरे है, राइट, 0 1 2 3 4 और 5। 0 इंडेक्स पे मैं 0 फिबोनाची स्टोर कर रहा हूँ, जो क्या है 0 है। 1 इंडेक्स पे मैं 1 फिबोनाची स्टोर कर रहा हूँ। अब मुझे 2 निकालना है, तो 2 कैसे निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, राइट, इन दोनों को जोड़ दूंगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा। मुझे 3 निकालना है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। मुझे 4 वाला निकालना है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। मुझे 5th निकालना है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे 5th मिल जाएगा। सो गाइज इस तरीके से इस फिबोनाची के अंदर ये टेबल मतलब ये जो एरे है फिल हो रही है, राइट, ये एरे फिल हो रही है। तो यही है बॉटम अप। देखो हम बॉटम से अप आंसर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बॉटम अप। मतलब ये बेस केसेस था, इन दोनों को मिलाया हमने, हमें इसका मिला, अब हमें इसका निकालना है, राइट। तो इसको जोड़ दूंगा, यहाँ से क्या रिटर्न हो गया है, यहाँ से रिटर्न हो क्या है 1 जोड़ दूंगा, और यहाँ से क्या रिटर्न हो गया है गाइस 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। फिबोनाची 3 का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइस हम क्या करते हैं, बॉटम अप को बनाते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली अगर मैं इसको देखूँ, इस क्वेश्चन को देखूँ, तो मैंने नॉर्मली बेस केस भर लिए दोनों। अब मेरे को नॉर्मली 2 से लूप चलाना है, राइट, और मेरे को जस्ट 2 बैक जाने, मतलब एक ये वाला इधर जाना है और इधर जाना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो मेरे को ये मिल जाएगा। जब मैं इधर हूँगा तो मेरे को इस वाले पर जाना है और इस वाले पर जाना है, राइट। मैं दोबारा बताता हूँ उसको साफ करके। अगर मुझे फिबोनाची 3 निकालना है, राइट, मेरे को dp ऑफ n निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, dp ऑफ n-1 जाऊँगा प्लस dp ऑफ n-2 जाऊँगा, राइट, यही तो जाऊँगा। तो यही इसका है बेसिकली इसका बॉटम अप का कोड। चलो इसका कोड लिख लेते हैं एक बार बॉटम अप का। तो नॉर्मली मैं क्या से चलाऊँगा, तो 2 से लूप चलाऊँगा, राइट। मैंने चलाया 2 से लूप, इंट i इज इक्वल्स टू 2 से लेके dp डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस, और dp ऑफ i पे क्या भर दूंगा मैं, dp ऑफ i-1 प्लस dp ऑफ i-2। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हुआ, ये सिंपल था, राइट। और यहाँ पे जाके हम क्या रिटर्न कर देंगे dp ऑफ n, वही हमारा आंसर होगा, राइट। अब इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं बॉटम अप को, राइट, BOTOM
MUP, और जिसके अंदर केवल हमें n पास करना है, राइट। सो इसको रन करता हूँ मैं एक बार, तो ये आ गया 5। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। सो ये फिबोनाची का मैंने आपको पहले नॉर्मल रिकर्जन करके बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको टॉप डाउन बताया, और फिर मैंने आपको बॉटम अप बताया। हम हर एक क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि हम उसका नॉर्मल रिकर्जन लिखेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, टॉप डाउन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको हम बॉटम अप में कन्वर्ट करेंगे। बॉटम अप में हम ये सीखेंगे कि हाउ एक्चुअली में हम टेबल्स को फिल कैसे करते हैं, राइट। हम टेबल्स को एक्चुअली में फिल कैसे करते हैं, वो चीज़ देख रहे होंगे, राइट। सो अब देखो, नॉर्मली जब अभी तक हमें क्या समझ में आया है कि डीपी में कुछ नहीं है। डीपी में अगर आपको रिकर्जन आता है गाइस, अगर आपको नॉर्मली रिकर्जन आता है तो रिकर्जन में बस थोड़ा सा चेंज करना है। हम क्या लिख पाएंगे, हम टॉप डाउन लिख पाएंगे, राइट। और अगर हमें टेबल वाली चीज़ें समझ में आ गया, हम टेबल वाली चीज़ों को कैसे फिल करेंगे वो हमें अगर समझ में आ गया, तो हम उसका क्या लिख पाएंगे, बॉटम अप लिख पाएंगे, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस क्वेश्चन कर रहे होंगे।